सो हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन विद न्यू वीडियो। तो ये हमारा मॉक टेस्ट 1 है सीडीपी का। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बेनिफिशियल है और डी ट्रिपल एस बी में भी बेनिफिशियल है, उस एग्ज़ाम के लिए भी। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एम ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। तो कभी भी हमें देखना है क्वेश्चन तो नॉट वाला क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होता है, तो उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि 3 क्वेश्चंस होंगे हमारे पॉजिटिव और एक हमारा आंसर होगा ना, तो वो होगा नेगेटिव। तो इसमें से हमें नेगेटिव चूज़ करना है कौन सा है। तो टू अंडरस्टैंड द एबिलिटीज़, इंटरेस्ट एंड पोटेंशियल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये तो पॉजिटिव थिंग्स है कि एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट के बारे में बच्चे को जानना। और सेकंड वन इज़ टू स्टडी द डेवलपमेंटल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ये भी पॉजिटिव है। टू द स्टडी द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स, सो ये थोड़ा डाउट है। फोर्थ वन पढ़ते हैं, टू मेक द स्टूडेंट फ्री फ्रॉम डिसिप्लिन। सो अकॉर्डिंग टू मी डी इज़ द आंसर, बिकॉज क्योंकि हम स्टूडेंट्स को विदाउट डिसिप्लिन के छोड़ ही नहीं सकते क्लास में। अगर हम वैसे छोड़ देंगे तो कोई डिसिप्लिन ही नहीं होगा, तो बच्चा कुछ पढ़ ही नहीं पाएगा एजुकेशन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो डी वन इज़ करेक्ट। डी वन इज़ करेक्ट। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस द चाइल्ड्स डेवलपमेंट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो हेरिडिटी तो इन्फ्लुएंस करती है, और कल्चर भी इन्फ्लुएंस करता है, और ग्रोथ भी चिल्ड्रंस के उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो एक अचीवमेंट है जो हमें इन्फ्लुएंस नहीं करती, क्योंकि हम कभी भी कोई भी बुक्स में पढ़ते तो उसमें अचीवमेंट दे ही नहीं रखा। अचीवमेंट एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है बच्चों के लिए, कि अगर वो अचीवमेंट करते हैं तो उनको पॉजिटिव गूज़बम्प्स मिलते हैं, तो वो नहीं हो सकता। एंड थर्ड क्वेश्चन इज़, इसमें हमारा हो जाएगा सेकंड वन इज़ आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है डज नॉट, तो डज नॉट वाला क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होता है। ओके, अब हमारा है थर्ड क्वेश्चन, द चाइल्ड कैन बी सीन इन अ रोल ऑफ एक्टिव फैमिली मेम्बर्स। सो कौन सा इसमें है पॉइंट जिसमें चाइल्ड का एक्टिव रोल ज़्यादा शो करता है। सो व्हेन द चाइल्ड बिकम्स 2 years old एंड शेयर विद विजिटिंग एडल्ट पर्सन इन द हाउस, ठीक है, ये भी ठीक है। सेकेंड वन इज़ व्हेन चाइल्ड बिकम 5 years of age and accompanies the parents in the market। सो अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट एंड सेकेंड में ठीक है, आंसर ठीक है, बट उसमें एज बता दी है 2 years old फर्स्ट में। बस एक ही साल के लिए बताया है, एक ही साल का थोड़ी ना होगा एक्टिव मेंबर, मतलब 3 साल का होगा तो वो ऐसे करेगा तो नहीं होगा ना। तो थर्ड अकॉर्डिंग टू मी व्हेन अ थर्ड पॉइंट, व्हेन अ चाइल्ड बिकम्स 1.5 years of age and entertains everyone at home, यस ये भी ठीक है, बट एंटरटेन करना है। और डी, व्हेन अ चाइल्ड बाइंड्स अप इन अ लिंग्विस्टिक रिलेशनशिप विद फैमिली मेम्बर्स। सो अकॉर्डिंग टू मी डी इज़ द आंसर, बिकॉज जब बच्चों का एक्टिव रोल आता है तो उसमें ना बच्चों का कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा डी। ओके, और फोर्थ वन इज़, in pre-primary school system the criterion of small child adjustment is, फोर्थ में होगा, फोर्थ वन इज he takes his own care and fulfill needs, he remains happy with his child constraints, tendency to play in separate groups, development of independence among the children। So D1 is
डी इज़ द आंसर बिकॉज देखो क्वेश्चन है इन प्री प्राइमरी स्कूल द क्राइटेरियन ऑफ स्मॉल चाइल्ड एडजस्टमेंट, तो उसमें क्या होगा, बट तो बच्चों को हम इंडिपेंडेंस छोड़ देंगे तो तभी वो अच्छे से सीख पाएगा एडजस्ट करना। अगर हम बच्चों को छोड़ेंगे ही नहीं तो वो सोशलाइजेशन नहीं सीखेगा, तो वो कुछ सीख नहीं पाएगा प्री प्राइमरी स्कूल में। तो इसका आंसर है डी। एंड फिफ्थ, साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट द चाइल्ड शुड नॉट यूज फ्लिथी वर्ड्स और बैड लैंग्वेज विद द स्टूडेंट इन द स्कूल बिकॉज, ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है। तो इसमें अगर टीचर कुछ बैड वर्ड्स यूज़ करता है क्लास में, जैसे कि यू आर नॉट डूइंग गुड, ये कुछ भी मतलब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ना देके उनको नेगेटिव या बैड कमेंट या कोई वल्गैरिटी वाले कमेंट्स के देता है, तो वो उसके लिए उसमें बच्चा क्या सीखता है, उससे क्या होता है। तो चाइल्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट मॉडिफाइज अकॉर्डिंग इन अ नेगेटिव वे। Second, the child flimsy language brings a negative change in the child. The child suffers from infertility complex and it hurt its ego system. ego system hurt हो जाता है, being abused in front of other children, being dishonor to them. So सबसे इसमें बेस्ट आंसर निकल के आता है कि फर्स्ट वन, द चिल्ड्रंस सेल्फ कॉन्सेप्ट मॉडिफाइज अकॉर्डिंगली इन अ नेगेटिव वे। अगर बच्चा स्टार्टिंग में ही ऐसे वर्ड्स या कमेंट्स वगैरह सुनता है तो नेगेटिविटी के तरफ ज़्यादा थ्रू जाएगा और नेगेटिव बनेगा कि मैं ऐसा हूँ, और उसके ऊपर ज़्यादा वो होगा कि मैं पॉजिटिव मतलब मेरा मोटिवेट नहीं हो पाएगा। एंड सिक्स्थ वन इज़, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, द फॉर्मूला ऑफ अचीवमेंट क्वेंट ए क्यू कितना होना चाहिए, एजुकेशनल एज एंड मेंटल एज, एजुकेशनल एंड मेंटल एज इंटू 10। ये तो लर्न करने वाली चीज़ है, ये तो आप खुद से ऐसे कर सकते हो। ओके। एंड सेवन्थ वन इज़, इन ऑर्डर टू डेवलप रिपोर्ट, ये रिपोर्ट नहीं है, दिस इज़ रिपोर्ट विद योर प्यूपिल्स यू शुड, आपको क्या करना चाहिए कोई बच्चों की रिपोर्ट बनाने के लिए, बिहेव विद देम डेमोक्रेटिक वे, डेमोक्रेटिक वे में मीन्स सबको इक्वली लेके जाना। सेकंड वन इज़ गाइड देम, उनको गाइडिंग करना उनके फ्यूचर के लिए, उनके लाइफस्टाइल के लिए। थर्ड वन इज़ हैव कम्युनिकेटिव एबिलिटीज़, सो उनके कम्युनिकेटिव होना चाहिए, मतलब कम्युनिकेशन सीखना चाहिए कि वो अपनी सारी फीलिंग्स अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सके। सो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर हो सकता है डी, ऑल ऑफ अबव, क्योंकि सारे ये पॉजिटिव हैं। एट्थ क्वेश्चन, टीचर शुड नॉट डिमांड फॉर देयर pupils something which is beyond their stage of growth. If they do so, they only cause, उससे क्या होगा अगर टीचर डिमांड देयर पीपल समथिंग बियॉन्ड देयर स्टेज ऑफ ग्रोथ, अगर उसको उससे डिमांड करता है जो उसकी स्टेज है उससे बियॉन्ड चीज़ें पूछना, तो उससे क्या होगा। एंगर अमॉन्ग प्यूपिल्स मीन्स, प्यूपिल मीन्स स्टूडेंट, स्टूडेंट्स को हम प्यूपिल भी कहते हैं। एंगर विद प्यूपिल, और फ्रस्ट्रेशन, हेजिटेशन, हाई टेंशन एंड नर्वसनेस इन चाइल्ड। इन C1 is encouragement to students to learn more. D1 is none of above. So इसमें क्या होगा, बी, इसमें ये होगा कि उसमें चिल्ड्रंस को क्या होगा अगर कुछ बियॉन्ड द टॉपिक कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो फ्रस्ट्रेशन नर्वसनेस हो सकती है स्टूडेंट में। नाइन्थ, अ डैश इज who in an standardized test fail to attain an IQ और mental age। वो कौन सा स्टूडेंट होता है जो फेल हो जाता है IQ टेस्ट में, स्टैंडर्डाइज टेस्ट में, जो मेंटली रिटायर्ड हो जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, सब नॉर्मल पर्सन, वेरी सुपीरियर पर्सन, नॉर्मल पर्सन एंड नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर होगा ए, सब नॉर्मल पर्सन। टेंथ, what is the criticism of identify children based on their
डिसेबिलिटीज़। सो इसका आंसर है टीचर्स में perceive चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ देयर डिसेबिलिटी rather than looking at the whole child. Second one is other children may tease the child with a disability if they find out what is it. कोई बच्चा टीज नहीं कर सकता, तो सेकंड ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता। सी पेरेंट्स विल हैव मिसकंसेप्शन दैट देयर चाइल्ड कैन नॉट लर्न। ये भी नहीं होगा क्योंकि चिल्ड्रन के मतलब पेरेंट्स कभी ऐसा नहीं विल हैव उसको मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए कि मेरा चिल्ड्रन लर्न ही नहीं कर सकता। चिल्ड्रन विल ब्लेम देयर पेरेंट्स फॉर देयर, चिल्ड्रन तो कभी भी ब्लेम कर ही नहीं सकता पेरेंट्स को, क्योंकि हेरिडिटी पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कि मीन्स पेरेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं होता कि हमारा चिल्ड्रन ऐसा हो वैसा हो। तो अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट वन इज आंसर, फर्स्ट वन इज द आंसर। टीचर्स में परसीव चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ देयर डिसेबिलिटी रेदर देन, उनको उन पे फोकस करना चाहिए ना कि होल वर्ल्ड पर कि कौन क्या कह रहा है उन चिल्ड्रंस के बारे में। सो थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।